हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 88 जो आज आपको 28 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इसकी थीम है एयर पॉल्यूशन। हम 3-4 वर्कशीट से बेटा लगातार पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में, हिंदी में, इंग्लिश में, लास्ट वीक की जो वर्कशीट है वो हिंदी में थी, वो हमने पढ़ा, प्रदूषण के बारे में ही पढ़ा। अगर हम उसे एक बार रिवाइज करें तो ये देखिए, मैंने इसकी पीडीएफ आपको इसलिए साथ में लगा के दी है। तो ये जो हमारी वर्कशीट थी प्रदूषण के बारे में थी। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण है, हमारे इन प्रदूषण के कारण क्या हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फिर मृदा प्रदूषण, कि किस तरह से ये जो प्रदूषण है यातायात के साधनों, फैक्ट्री के कूड़े को जलाने और कूड़े को इकट्ठा करने से जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है और मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। तो इस समय ये देखिए, तरह तरह के हमने प्रदूषण पढ़े और ये सब हमारे लिए बहुत बुरे हैं, हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में एक और हमारी वर्कशीट है जो है सिर्फ एयर पॉल्यूशन पे बेस्ड है। और आज आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो आप सब कर सकते हैं, हम सब उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस कूड़े से एक ऐसी चीज़ तैयार कर सकते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक कहीं ना कहीं सुरक्षा, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कहीं ना कहीं बचाने में एक योगदान के रूप में कार्यरत होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये वर्कशीट करते हैं जिसमें है राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर योर आर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज़ बैड फॉर आर लंग्स। तो हमें बताना है कि गुड हमने वहाँ लिखना है जहाँ पर जो चीज़ हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है, और बैड लिखना है जो हमारे फेफड़ों के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, ये धुआं कितना काला और कितना डरावना है। ये पिक्चर कितनी डरावनी लग रही है, ये काला काला धुआं। तो ये क्या है हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए बैड है। और इस तरह से अगर हम प्रकृति में फ्रेश एयर, अगर ताज़ी हवा लेते हैं तो हमारे लिए गुड है। ये भी जो है धुआं है, तो ये हमारे लिए बैड है। और ये ग्रीन प्लांट से दिखाया गया है कि हमें ऑक्सीजन युक्त जो एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो क्या होगा, गुड। ये फिर से यहाँ गाड़ियों का धुआं दिखाया गया है जो हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें क्या लिखना है, बैड, बिल्कुल सही। तो बेटा, एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। 7 मिलियन लोग हर साल पूरे संसार में मरते हैं। किस कारण, केवल एयर पॉल्यूशन के कारण। बाकी जो बीमारियां हैं वो तो है बेटा, 7 मिलियन लोग केवल एयर पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं, एक ताज़ी हवा ना मिलने के कारण। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है शोज दैट 9 आउट ऑफ 10, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है सारी चीज़ें, इन चीज़ों का हमारी हेल्थ के लिए जो कंसर्न है, आपने देखा होगा कोविड-19 में भी WHO की बहुत सारी रीडिंग्स आ रही थी, गाइडलाइंस आ रही थी। तो वर्ल्ड के लिए, विश्व के स्वास्थ्य के लिए जो संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका डाटा के हिसाब से 10 में से 9 लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो WHO की गाइडलाइंस की लिमिट से काफ़ी आगे के हाई लेवल्स के उसमें प्रदूषित पदार्थ हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन इंक्लूड। तो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आउटडोर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, तो उसमें है फ्यूल कंजप्शन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं कार, हैवी व्हीकल्स में, जैसे बस, ट्रक आदि, ये बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं इसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, अब तो CNG है लेकिन जिसमें CNG यूज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे डीजल और पेट्रोल का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो हमारे लिए, हमारा एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। हीट एंड पावर जनरेशन, कहीं पे हमें हीट और पावर जनरेट करनी पड़ रही है, ऑयल को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, पावर हाउसेज में बॉयलर्स हैं, तो वो सारे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ है, इंडस्ट्रियल जो फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब, इनसे भी जो ऐसा धुआं निकलता है और वो धुआं एयर पॉल्यूशन करता है। देन म्यूनिसिपल एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, जो सारा
वेस्ट की साइट्स जहाँ पर उन्हें लैंडफिल्स बना देते। लैंडफिल्स क्या है बेटा, बड़े बड़े ऐसे एरियाज़ को असाइन कर दिया जाता है, ऐसी बंजर ज़मीन होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो असाइन की गई है सोच समझ के उधर। तो वहाँ पर भी बहुत सारा कूड़ा, पूरे शहर का कूड़ा लाके जब रख दिया जाता है, और कई बार जगह जगह पर कूड़े को जला दिया जाता है, तो उससे भी, उस कूड़े के सड़ने से भी जो दूषित पदार्थ निकलते हैं, तो वो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। उसे जला दिया जाता है तो भी एयर पॉल्यूशन होता है। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। अब ऐसा होता है कि अब तो बेटा आपके पास PNG भी आ गई, घर में पाइपलाइन है, LPG है, लेकिन जहाँ पर फ्यूल अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर ये ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ क्या, वहाँ लकड़ी जलाकर भी खाना बनाया जाता है, मिट्टी के तेल को जलाकर भी बनाया जाता है। तो ऐसे में वो भी क्या करते हैं, या फिर लाइटनिंग के लिए मिट्टी के तेल के लैम्प जलाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इस डेटा के ऊपर बेस्ड। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो हमारी दिल्ली में जो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो क्या है, फ्यूल कंजप्शन, गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि अगर छोटी दूरी के लिए जाना है तो पैदल या साइकिल से चले जाना चाहिए। रेड लाइट पे गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि उनको जो भी वेस्ट है उसका मैनेज करना है, एयर फिल्टर लगाने हैं, ताकि जो एयर बाहर निकल रही है वो कम से कम पॉल्यूट करे, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना कर सके। और वेस्ट साइट्स, वेस्ट बर्निंग, इसमें तो बेटा हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो 3 मेजर कारण हैं, तो देखो, एक तो है एयर फ्यूल कंबशन, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट और फैसिलिटीज़, और तीसरा है वेस्ट साइट। ये जो तीसरा है, इसमें हम बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप देखिए, आप सब चीज़ें आजकल पैकिंग में आ रही हैं, तो ऐसी पैकिंग को यदि हम सही जगह पर इस्तेमाल कर लें तो हम वेस्ट के ढेर लगने से बच सकते हैं, जिसको बोलते हैं इको ब्रिक। तो आखिर ये इको ब्रिक है क्या? ये नया कंसेप्ट है बेटा, ये मैंने आज इसके साथ ही आपकी वर्कशीट में जोड़ा है। उसका कारण ये है, आप देखते हैं ये प्लास्टिक की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की भी होती है, वाटर बॉटल भी होती है, बिस्लरी की बोतल भी होती है। और ये देखो, ये मैंने अपने घर में ही ये इको ब्रिक तैयार की है। इको ब्रिक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इको सिस्टम को बचा रही है। ये वो ईंट है, ये वो ब्रिक मतलब ईंट होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा, हर तरह के रैपर्स हैं। इसमें मैगी का रैपर भी है, इसमें चॉकलेट का रैपर भी है, इसमें टॉफ़ीज़ के रैपर भी हैं। ये सब प्लास्टिक, एक तरह के प्लास्टिक से बने हुए हैं। उन्हें गंदा होने से पहले ही उन रैपर्स को अगर छोटा छोटा करके, जो हमारी प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, जो डिस्पोजेबल बॉटल्स हैं, जो हम बाद में फेंकते हैं, उन्हें साफ़ रहने दें, उन्हें सूखा रहने दें, और उसके अंदर ये सारे अगर हम छोटे छोटे करके अगर इन पेपर्स को डालते जाएंगे, जो सारे पैकिंग पेपर्स है, सारे हमारे जो देखिए चिप्स के पैकेट हैं, वो सब अगर हम इसमें फिल कर देंगे, तो ये देखिए कितना बड़ा चेंज लाया जा सकता है। ये देखिए, हमारी दिल्ली का ही एक ये एग्जाम्पल है जो न्यूज़पेपर में आया है अभी कुछ दिन पहले। प्लास्टिक की बोतलों से गली मोहल्लों और पार्कों की बढ़ाई जाएगी रौनक। तो ये बेटा इको ब्रिक चैलेंज मुहिम शुरू हुई थी इस दिल्ली में। तो हमें किसी की मुहिम का इंतज़ार नहीं करना है, हमें खुद इसमें अपना योगदान देना है। और जैसे हम कोविड-19 के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं ना, आप बच्चे मिलकर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। आप बच्चे सभी मिलकर अगर ठान लेंगे तो ये चेंज लाया जा सकता है। अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दीजिए बेटा। तो ऐसी बोतलों से ही सिर्फ ये स्टैचू नहीं बनते, ऐसी बोतलों से और भी काम होते हैं। ऐसी बोतलों से ही मिलकर टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डेंस हो जाती हैं। ये तो देखो उन्होंने खुद बनाया है, लेकिन जब हम ये सब करके देते हैं, और देना किसको है, वही कबाड़ी वाला भैया जो आता है वो ले जाएगा। और जब हम सब अवेयर हो जाएंगे, हम सब इस चीज़ को करेंगे, तो वो भी उसे इकट्ठा करके ऐसी जगह पर सही जगह पहुंचाएगा, ताकि हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास ना तो मिट्टी खराब होगी, ना तो मृदा प्रदूषण होगा, ना ही वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि उसके जलने से वायु भी प्रदूषित हो जाती है। तो इस तरह से बेटा जल प्रदूषण भी नहीं होगा, क्योंकि वही पैकेट जब जल में जाते हैं तो वो जल प्रदूषण कर देते हैं।
ये देखिए, ये आपकी तरह ही कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने मिलके ये इस तरह की ये इको ब्रिक्स बनाई हैं। और आप लोग भी जब स्कूल में आएंगे तो लाकर दिखाइएगा। हम सब अपने स्कूल्स में इस तरह से इकट्ठी करके ये बॉटल्स शो करेंगे कि देखिए हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कितने ज़्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं। और हम सब मिलके अपने स्कूल्स में ये करके दिखाएंगे ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और आने वाले समय में ये चेंज सभी एक्सेप्ट कर सके। मैंने इसलिए इस वर्कशीट के माध्यम से ही आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए भी बताया है और साथ में रिलेट भी किया है। अब देखिए, ये आप अगर चाहें तो गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि एन इको ब्रिक इज़ अ प्लास्टिक बॉटल पैक्ड विद यूज प्लास्टिक टू सेट डेंसिटी। ये एक प्लास्टिक बॉटल है जो खाली हो गई, उसको सुखाकर, उसमें पानी नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएंगे वो सारे पैकेट्स भी, उसमें बदबू आने लगेगी, तो उसे सूखने दीजिए। दे सर्व एज रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स। इको ब्रिक्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरियस आइटम्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, गार्डन की वॉल्स बनाने में, या फिर कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने में, रोड्स बनाने में भी किया जाता है। आप अलग अलग वीडियोस भी देखेंगे, कुछ लोग अवेयरनेस करने के लिए ये वीडियोस बना के व्हाट्सएप वगैरह पे भी सर्कुलेट कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। इको ब्रिक्स आर प्रोड्यूस प्राइमली एज अ मीन्स ऑफ मैनेजिंग कंज्यूम्ड प्लास्टिक। ये कंज्यूम्ड प्लास्टिक है, अगर हम उसे ऐसे ही फेंक देंगे तो सब हमारा क्या करेगा? बाय sequestering it and containing it safely by terminally reducing the net surface area of the packed bottle। बेटा मैं इसको सिंपली ये बताऊंगी कि ये सारी जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको हम सब मिलके अगर चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स करके उसके, ये देखिए, एक बॉटल के अंदर हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके डालेंगे और फिर एक स्टिक लेकर, घर में कोई भी आपके पास बांस की स्टिक है या इस तरह की प्लास्टिक की कोई लंबी स्टिक है जो स्ट्रेंथ हो, जिस पे आप जोर लगाएं तो आराम से वो टूटे नहीं। पूरी तरह से छोटे छोटे क्यों डालना ज़रूरी है? अगर आपने बड़े डाले तो नीचे एयर स्पेसेस बन जाएंगे, वो नहीं बनने देना है। बड़े पैकेट्स नहीं डालने, उसके छोटे टुकड़े कर दीजिए और फिर डालिए। और फुली पैक्ड, क्लीन एंड ड्राई, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो प्लास्टिक के हैं ये पैकेट्स, उसमें डालने से उसे अच्छी तरह से नीचे से ही हम दबाते दबाते जब लेयर बाय लेयर भरेंगे तो इतनी हार्ड हो जाएगी कि अगर आप उस बॉटल पे बैठेंगे भी तो भी वो बॉटल दबेगी नहीं। ये देखिए, मैंने खुद अपने घर में ही एक ये बॉटल इको ब्रिक तैयार की थी, आपको दिखाई है, और हम अब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। खुद ही ये इको ब्रिक रेडी की गई है और चाहती हूँ कि इसी तरह से आप सब बच्चे भी करें। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर यही बात आगे पढ़ रहे हैं कि ये जो रीजंस थे कि मेजर रीजंस क्या हैं। वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, अगर हम उस वेस्ट को मैनेज करके चलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा वेस्ट मैनेजमेंट। अगर वेस्ट को सही तरीके से मैनेज कर दिया जाए तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? एक रिसोर्स बन जाएगा ना। जो चीज़ें उनसे बनेगी वो हमारे लिए एक रिसोर्स भी बन जाएंगी और हमारे एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करेंगी। अब है, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन? तो 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। सोचिए, 7 मिलियन लोग मर जाते हैं सिर्फ शुद्ध हवा ना मिलने के कारण। उसके बाद है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसी को बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको जो ऊपर हिंट्स दिए गए हैं वही बॉक्स से लेकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने थे। अभी देखिए, दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन नाउ अ डेज, सो आई विल नॉट यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली। ये देखिए, पहले के लिए सेंटेंस लिखे हैं तो इसमें क्या है, दिल्ली बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली के लिए कि ये जो एयर पॉल्यूशन है आसपास, हम शुद्ध हवा भी नहीं है हमारे पास सांस लेने के लिए। तो ये बच्चों ने ही ठाना और ये बच्चों के स्टेटमेंट है कि हम इस दिवाली पर मैं नहीं यूज़ करूँगा फायर क्रैकर, जो ये पटाखे जलाते हैं इस दिवाली। आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट। अब एक बच्चा क्या कह रहा है, उनसे सेंटेंस लिखने के लिए कहा गया कि आप एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं।
तो एक ने कहा मैं दिवाली पर पटाखे नहीं जलाऊंगा, दूसरे ने कहा आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट, मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अडॉप्ट करें कार पुलिंग व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। कार पुलिंग को अडॉप्ट करें। और कार पुलिंग क्या होती है बेटा, जब वो ऑफिस जाएं और कार पुलिंग करें, यानी कि अगर एक ही स्थान पर कुछ लोग जा रहे हैं और वो एक ही साथ एक ही गाड़ी में एक ही व्हीकल पे जाएं, ताकि एक तो पेट्रोल कम लगेगा, आपके मनी भी बचेगी, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आप अच्छे से आपका टाइम भी स्पेंड होगा, सेफ भी रहेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा। जब नंबर ऑफ़ कार्स कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ व्हीकल कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे मनी भी सेव होगी और एनवायरनमेंट भी सेव होगा। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन। तो हर किसी को अपने व्हीकल का क्या करना चाहिए, इंजन को बंद कर देना चाहिए जब लाल बत्ती पे खड़े हैं वो। आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स क्या है, नन्हे प्यारे से पौधे जिनको आप लगाएंगे। तो एक ने कहा आई विल प्लांट, मैं प्लांट करूँगा कम से कम 2 पौधे, टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, ताकि मैं अपने सिटी को, हमारे पौधे बेटा हमसे कुछ नहीं डिमांड करते और हमें सब कुछ देते हैं, खाना देते हैं, औषधि देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, फल देते हैं, सब्जी देते हैं, हमारी मिट्टी को की उर्वरकता को बनाए रखते हैं, हमारे एरिया को, हमारे एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन सुंदर बनाए रखते हैं, आँखों को हरियाली कितनी अच्छी लगती है। तो हम सभी, ये हम सभी को करना है, सिर्फ एक बच्चा नहीं, हर किसी को। वे विल प्लांट सैपलिंग्स टू मेक आवर सिटी नीट एंड क्लीन। अब देखिए बेटा, लास्ट में यही है, कोविड-19 का जो ज़रूरी है और हर रोज़ आपको हर वर्कशीट में याद दिलाया जाता है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी जो 2 गज़ की दूरी, 6 फीट या 2 गज़ की ज़रूरी है दूरी, उसका ध्यान रखिए और समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहिए। इसी तरह बेटा, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, एज वेल एज बी इन टच विद अस। बेटा जुड़े रहिए, और जुड़ने का माध्यम यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, जो हमारी अवेयरनेस को भी बढ़ाए और साथ साथ हम कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सके अपनी सिटी के लिए, अपने नेशन के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।